हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। आज हम लोग चर्चा करेंगे चाइना के स्टील्थ फाइटर जेट J-20 के बारे में, जिसे हाल ही में चाइना ने साउथ चाइना सी में तैनात किया है। और इस पर भी चर्चा करेंगे कि चाइना यूक्रेन की इंजन निर्माता कंपनी मोटर सीच को क्यों हड़पना चाहता था और अमेरिका और रसिया ने मिलकर इस प्लान को कैसे फेल कर दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। J-20 चाइना का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका निर्माण चेंगदू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने किया है। इसे चेंगदू J-20 भी कहा जाता है। यह ट्विन इंजन फाइटर जेट है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 2700 किलोमीटर है। यह 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह सभी मौसम में फ्लाई कर सकता है। एक बार फ्यूल भरने पर यह पूरे जापान पर ऑपरेट कर सकता है। आसपास के सभी कंट्रीज की कैपिटल इस फाइटर जेट की रेंज में है। चाइना ने इस एयरक्राफ्ट को डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों मिशन के लिए डिजाइन किया है। यह PL-15 एयर टू एयर मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। भारत के पास जो राफेल मौजूद है, उसकी एयर टू एयर मिसाइल मिटियोर की रेंज 100 किलोमीटर ही है और भारत ने हाल ही में अस्त्रा मार्क 1 को इंडक्ट किया है। इसकी रेंज भी 110 किलोमीटर ही है। लेकिन मॉडर्न वारफेयर और मिसाइल की कैपेबिलिटी में राफेल J-20 से आगे है। भारत के पास वर्तमान में इसके टक्कर का फाइटर जेट राफेल है, जिसे फ्रांस से परचेज किया गया है, लेकिन इसकी संख्या 36 ही है। भारत को एक साथ दोनों बॉर्डर पर फाइट का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए 36 राफेल कुछ भी नहीं है। चाइना का डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बेस इतना बड़ा है कि वह युद्ध के समय काफी कम समय में सैकड़ों फाइटर जेट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत का फाइटर जेट LCA तेजस, जिसे अभी भी एयरफोर्स फ्रंट लाइन में इंडक्ट करने से बचती है, उसे 1 ईयर में फुल स्केल प्रोडक्शन के बावजूद 18 से ज्यादा LCA तेजस मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। युद्ध के समय भारत फाइटर जेट परचेज करना भी चाहे तो समय पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसे मैन्युफैक्चर करने में समय लगता है और उसे इंडक्ट करके ऑपरेशनल बनाने में भी समय लग जाता है। राफेल का ऑर्डर 2016 में किया गया था, जिसे 2022 तक भी पूरा डिलीवर नहीं किया जा सका है। J-20 वर्ल्ड का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इससे पहले US F-35 और F-22 को यूज करता है, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है। चाइना पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि चाइना ने F-35 के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को चुरा करके J-20 का निर्माण किया है। चाइना इस प्रोजेक्ट को काफी लंबे समय से प्लान कर रहा था। 2006-07 में यह प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज में आया। 2013 में इसकी पहली फ्लाइट टेस्टिंग हुई और 2020 में 6 एयरक्राफ्ट को चाइनीज एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया गया। चाइनीज 4th जनरेशन फाइटर जेट और फॉरेन 4th जनरेशन फाइटर जेट में 20 to 25 इयर्स का गैप है। चाइना ने इस गैप को 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में कम करके 10 to 15 ईयर कर लिया है। इसके लिए चाइना ने US के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को हैक भी किया था। J-20 की एक्चुअल स्ट्रेंथ को लेकर भी मतभेद है, क्योंकि इस फाइटर जेट के बारे में जो भी चाइनीज मीडिया कहती है वही मानना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेस को फ्रीडम नहीं है। वर्तमान में J-20 में रशियन इंजन सैटर्न AL-31F लगाया जाता है। J-20 साइज में काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है, जिससे रशियन इंजन से इसकी जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए चीन अधिक शक्तिशाली WS-15 इंजन पर काम कर रहा है। इसमें उसे कुछ खास सफलता नहीं मिली है। इससे पहले चाइना खुद का डेवलप किया WS-10 इंजन, जिसे J-10 फाइटर जेट में लगाया गया है, यह भी J-20 के लिए काफी नहीं है। इसलिए चाइना अधिक शक्तिशाली इंजन WS-15 पर काम कर रहा है। इसमें उसे कुछ खास सफलता नहीं मिली है। रसिया ने भी चीन को अलग से इंजन देने के लिए मना कर दिया है और कहा कि पूरा एयरक्राफ्ट परचेज करने पर ही डील फाइनल होगी। चीन ने यूक्रेन की इंजन निर्माता कंपनी मोटर सीच को हड़पने का प्लान बनाया था। 2015 में मोटर सीच और चाइनीज कंपनी स्काई राइजन ने एक डील फाइनल की, जिसमें चाइना ने 10 ईयर में $100 मिलियन लोन देने का फैसला किया और इसके बदले चीन को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही गई थी। इस डील में यह भी लिखा गया था कि अगर मोटर सीच कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसके ऊपर चीन का कब्जा हो जाएगा। 2016 में मोटर सीच ने एक और डील किया और कंपनी के शेयरों को चाइनीज कंपनी को बेच दिया। इसके बाद चाइना की स्काई राइजन कंपनी के पास मोटर सीच कंपनी का 56 से 76% शेयर आ गया। चाइना जब चाहे इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर इस पर कब्जा कर सकता था। इससे कंपनी के बनाए सभी इंजनों की टेक्नोलॉजी चाइना को आसानी से मिल जाती। लेकिन इसी बीच अमेरिका और रसिया एक्टिव हो गया। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को यूक्रेन भेजा गया। बोल्टन ने यूक्रेन पर दबाव बनाया कि सौदे को तत्काल रद्द किया जाए। रूस को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि चीन उसके इंजन की तकनीकी को मोटर सीच की हेल्प से चोरी करना चाहता है। दोनों कंट्री ने यूक्रेन पर इतना दबाव बनाया कि वहाँ की सरकार ने मोटर सीच कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे चाइना का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और कंपनी के सभी संसाधनों पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे चाइना को J-20 के लिए शक्तिशाली इंजन मिलने का सपना टूट गया।
WS-15 इंजन को चाइना 20 ईयर से बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे खास सफलता नहीं मिली है। तो अभी J20 में WS-10 इंजन का ही यूज किया जा रहा है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।